नमस्कार। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को विस्तार से समझेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस उपस्थित होते हैं, जहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। मेल लाखों की संख्या में स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 ओवरी होते हैं, जहां इनमेच्योर एग उपस्थित होते हैं। फीमेल के अंदर हर मंथ रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, जिससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। यह साइकिल करीबन 28 दिन का होता है। इस 28 दिन के मिड में फीमेल के किसी एक ओवरी से एक मेच्योर एग रिलीज होता है, यानी ओवम, और ये ओवम ओवरी से फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। इस समय को ओव्यूलेशन कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान रहे, ओव्यूलेशन के बाद यह एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर लगभग 24 घंटे तक रहता है, यानी 1 दिन तक। ओव्यूलेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रहता है जब मेल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में 300 मिलियन के आसपास वेजाना में स्पर्म रिलीज करता है, और यह वेजाना की पीएच एसिडिक होने की वजह से बहुत सारे स्पर्म वेजाना के अंदर ही निष्क्रिय या मर जाते हैं, और इसमें से कुछ सक्रिय स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आगे ट्रेवल करते हुए फैलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं, और कुछ स्पर्म राइट साइड वाली फैलोपियन ट्यूब के अंदर चले जाते हैं, और कुछ स्पर्म लेफ्ट साइड वाली फैलोपियन ट्यूब के में चली जाती हैं। याद रहे, यह स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 5 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। 5 दिनों के बाद यह निष्क्रिय हो जाते हैं। आगे जो सक्रिय स्पर्म ट्रेवल करते हुए फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाते हैं, अगर फैलोपियन ट्यूब में एग मिल जाते हैं तो उसमें से एक स्पर्म उस एग से फ्यूज करके जायगोट का निर्माण करता है, और यह जायगोट सिंगल सेल होता है, और फिर बाद में डिवाइड करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और फिर यह एम्ब्रियो यूटेरस की तरफ ट्रेवल करता हुआ आता है, और यह यूटेरस की इनर लाइन के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, और अगले 9 महीने तक यह एम्ब्रियो यूटेरस से ही पोषण प्राप्त करता है, और यही धीरे धीरे 9 महीने तक वृद्धि करते रहता है।